जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाने वाली नई भर्तियों के बारे में दोस्तों। जी हाँ, तो भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियां निकलने वाली है दोस्तों, जिनके बारे में बहुत सारे छात्रों को या तो पता ही नहीं होता है या तो इन भर्तियों से वो अनजान रह जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के जरिए मैं सभी चीज़ें आपको डिटेल तरीके से, पूरे तरीके से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो वैकेंसियां मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ वैकेंसियां इसमें ऐसी हैं जो दोस्तों सरकारी रिजल्ट पे शो नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादातर जानकारी प्राप्त करते हैं वो सरकारी रिजल्ट पे जाके प्राप्त करते हैं। पर इसमें कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जो सरकारी रिजल्ट पे शो नहीं होती हैं, या तो वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे शो होती हैं, या तो आप गूगल पे जाके वहाँ सर्च मार के इन वैकेंसियों के बारे में जान सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मार्च अप्रैल में बहुत सी ऐसी वैकेंसियां आने वाली हैं जो आपको सरकारी रिजल्ट पे दोस्तों शो नहीं होंगी। तो दोस्तों, लगभग 1.5 लाख पद आने वाले हैं भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसियां आने वाली है। चलिए दोस्तों, डिटेल्स में एक एक चीज आपको बताऊंगा, अच्छे से जानकारी आप लोग प्राप्त करेंगे दोस्तों। अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए चलते हैं दोस्तों, नंबर वाइज यानी कि सीरियल वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसियां आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, यहां देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट न्यू वैकेंसी 2025, यानी कि मार्च अप्रैल में जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्टें आ रही हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा संख्या में पोस्टें आ रही हैं, बहुत ज्यादा पदों में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे दोस्तों, तो नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, नगर निगम में भर्तियां आ रही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों, टोटल जो पोस्ट है वो कितनी आएगी? 52,000 प्लस पोस्टें आएंगी नगर निगम में। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऑल इंडिया भर्ती है दोस्तों। याद रखेंगे क्या है? ऑल इंडिया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा निकाली जा रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली जा रही है, तो ऑल इंडिया भर्ती है ये, याद रखेंगे। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, लड़कियों और पुरुष के लिए, सभी के लिए है। एज की यहां पर बात की जाए तो एज जो इसमें मांगी जाएगी दोस्तों, वो मांगी जाएगी 18 से 40 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष से 40 वर्ष की इसमें एज मानी जाएगी। ठीक है, और फॉर्म की बात की जाए, फॉर्म फीस की या एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की जो फीस होगी आपकी वो होगी 600 रुपए। ठीक है, याद रखेंगे। और एससी एसटी और हैंडीकैप की बात की जाए तो 400 रुपए यहां पर फीस ली जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, कितनी ली जाएगी? 400 रुपए फीस ली जाएगी। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। ठीक है, योग्यता की। तो योग्यता जो इसमें मांगी जाएगी दोस्तों, वो सिर्फ 10वीं मांगी जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे, सिर्फ यहां पर 10वीं मांगी जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए दोस्तों, तो सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, एक आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे, रिटन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा। और डीवी होगा, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, याद रखेंगे, यहां पर कोई मेडिकल नहीं, कोई फिजिकल नहीं होगा आपका, सिर्फ आपका एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम में जो बच्चे पास होंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो है नौकरी है दोस्तों, याद रखेंगे, केंद्र सरकार की है, नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, जो 52,000 प्लस पद यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो फॉर्म जो है दोस्तों वो स्टार्ट होंगे आपके, यहां देख सकते हैं डेट मैंने मेंशन किया हुआ है, 21 मार्च से 19 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट कब होगा? 21 मार्च, और लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल होगी। ठीक है, याद रखेंगे, ये जनवरी में ये वैकेंसी आने वाली थी, पर किसी कारणवश ये वैकेंसी नहीं आ पाई, तो ये 21 मार्च को आने वाली है। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, ये जो वैकेंसी है दोस्तों नगर निगम की, हो सकता है आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने को ना मिले। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा सरकारी रिजल्ट पे ही जाकर वैकेंसियां देखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जानकारी प्राप्त करते हैं। पर कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर या तो गूगल पर सर्च मार के ही आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा अनजान हो जाते हैं और फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे नगर निगम की, इंडियन गवर्नमेंट की, या तो दोस्तों आप गूगल पे सर्च मारेंगे नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025, तो आपको डायरेक्ट वहां पर लिंक मिल सकता है और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 52,000 प्लस पद हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा पद यहां पर आने वाले हैं। याद रखिए, क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ क्या मांगा है यहां पर? 10वीं मांगा है। ठीक है, याद रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, डीबीपीएसटी होगा, 21 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे 19 अप्रैल तक। ठीक है, याद रखिएगा। तो अच्छे से जानकारी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग अपडेट लेते रहना। गूगल पे जाकर आप सर्च मारेंगे नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, याद रखेंगे, वहां आपको काफी ज्यादा जानकारियां देखने को मिलेंगी। चलिए अब आगे बताता हूं, दूसरी कौन सी भर्ती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो दोस्तों यहां देखेंगे एफसीआई, एफसीआई कहा जाए तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है,
ठीक है, याद रखेंगे सरकारी नौकरी है, वो भी केंद्र सरकार की। तो ये फूड कॉर्पोरेशन, ठीक है, फूड डिपार्टमेंट भर्ती है, याद रखिएगा दोस्तों। ये भर्ती भी जो है दोस्तों, हो सकता है ये सरकारी रिजल्ट पे शो हो, पर अगर नहीं होती है तो आप फूड डिपार्टमेंट भर्ती डालेंगे, सर्च मारेंगे, एफसीआई रिक्वायरमेंट डालेंगे अगर गूगल पे, तो वहां आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए, ठीक है, एफसीआई में टोटल पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 36,000 प्लस पोस्ट यहां पर आने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे कितनी आने वाली है, 36,000 प्लस पोस्टें यहां पर आने वाली है दोस्तों। अब यहां देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए एफसीआई के लिए, तो दोस्तों यहां पर 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, याद रखेंगे यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। तो ये कुछ उच्च पदाधिकारी होंगे, याद रखेंगे, हो सकता है उनकी वैकेंसियां आए, उसमें कुछ सीटें होंगी जो उच्च लेवल की होगी, ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन मांगेगा, ठीक है, अन्यथा जो ज्यादा भर्तियां होंगी वो होंगी 10वीं और 12वीं लेवल के हिसाब से होंगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो उसमें क्वालिफिकेशन मांगा है, तो मैंने आपको बता दिया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जिन बच्चों के पास है, तो वो सभी फॉर्म, जो भी एफसीआई के फॉर्म आएंगे वो सभी भर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। एज की बात की जाए, एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो मांगी जाएगी वो 18 to 40, यानी कि 18 से 40 साल मांगा गया है इसमें भी, ठीक है, याद रखेंगे 18 साल से 40 साल तक के लोग इसमें क्या है, एफसीआई यानी कि फूड डिपार्टमेंट में भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो रिटन और डीवी होगा, ठीक है, क्या होगा, रिटन और डीवी होगा। इसका जो है एग्जाम डेट अभी मेंशन नहीं हुआ है, पर यह बताया गया है कि मार्च या अप्रैल तक यह भर्ती भी दोस्तों आ जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, गूगल पे आप अपडेट लेते रहें, सर्च मारते रहें, हो सकता है आपको देखने को जल्दी ही मिल जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन सारी भर्तियों को अच्छे से ध्यान रखा करिए, क्योंकि कई ऐसी भर्तियां हैं जो निकल के सामने से चली जाती है और लोग अनजान रह जाते हैं और फॉर्म भर नहीं पाते हैं, याद रखिएगा। सरकारी रिजल्ट पे हो सकता है ये शो ना हो। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एफसीआई का जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, ये मेंशन किया हुआ है किस प्रकार से आता है। तो यहां देखेंगे जो सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसके बाद जर्नल स्टडी यानी जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है, ये 4 चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। अब बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है, तो 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडी के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। उसी प्रकार से 25-25 मार्क्स के ये चारों सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये हो रही है एफसीआई के सिलेबस की। तो एफसीआई की जो भर्ती है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है, भारत सरकार की भर्ती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसको भी दोस्तों आप लोग अपडेट लेते रहिएगा, हो सकता है मार्च लास्ट तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। लगभग 36,000 प्लस पोस्टें आ रही हैं, काफी ज्यादा पोस्टें आ रही हैं। तो सभी बच्चे जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अच्छे से अपडेट लेते रहिएगा, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं तो दोस्तों आगे बात आती है पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी दोस्तों ये हर साल आती है, ठीक है, याद रखिएगा, हर साल वैकेंसी आ रही है, पर इस बार कुछ इसमें स्पेशल है। मैं आपको बताता हूं वो स्पेशल क्या है। हर साल ये वैकेंसी आती है। तो टोटल पोस्ट जो है ये केंद्र सरकार द्वारा आ रही है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा आ रही है। टोटल पोस्ट की पहले बात की जाए दोस्तों, तो इसमें 45,000 पोस्टें आने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे 45,000 पोस्टें दोस्तों आने वाली है इसमें, ठीक है। और कौन कौन सी पोस्टें होंगी वो भी देख लिया जाए। पहले एज जानेंगे, 18 से 40 साल की एज इसमें मांगी गई, यानी कि अभी तक जितनी भी वैकेंसियां मैंने बताई है, इसमें जो बच्चे ओवर एज अपने आप को समझ रहे होंगे वो बच्चे भी इसमें भर्तियां आराम से देख सकते हैं। इसमें ना तो आपका फिजिकल होगा, ना आपका मेडिकल होगा, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और रिटन एग्जाम आपका होगा, बस रिटन एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी करिए। चलिए पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों मार्च में, तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी वैकेंसी होंगी, कौन कौन सी पोस्टें होंगी। ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की भर्ती आने वाली है। जीडीएस की भर्ती अभी भी चल रही है, लगभग 21-22 हजार भर्ती आ चुकी है दोस्तों, वो चल रही है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे जीडीएस की भर्ती चल रही है। पर ये दूसरी वैकेंसी आने वाली है और ज्यादा बढ़कर आने वाली है। इसमें कुछ और जो पुरानी जीडीएस की वैकेंसियां चल रही हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, मेरिट के आधार पर, यानी कि 10वीं क्लास की मेरिट के आधार पर भर्ती किया जाता है और रिटन एग्जाम उसमें नहीं लिया जाता है। उसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं कम मेरिट के कारण, लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी होती है क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस में होते हैं, तैयारी में होते हैं, पर मेरिट की वजह से वो फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पर ये जो फॉर्म आने वाला है इसमें उन बच्चों के लिए काफी अच्छा है, यानी कि दोनों बच्चों के लिए जो मेरिट अच्छे नंबर वाले हैं और जो अभी प्रैक्टिस में है, लगातार प्रैक्टिस में है, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें उनको एग्जाम देने को मिलेगा और एग्जाम जो रिटन एग्जाम देंगे उसी से ही कट ऑफ बनेगी। तो चलिए पहले पोस्टें जानेंगे कौन कौन सी है इसमें पोस्ट ऑफिस की। तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की भर्ती,
ठीक है, इसमें जीडीएस होगा, फिर होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, ठीक है, बीपीएम की पोस्ट होगी, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की पोस्ट होगी, ठीक है। ये 3 पोस्ट जो होती हैं दोस्तों वो फिलहाल लगातार आ रही हैं मेरिट वाली भर्तियां, पर इस बार क्या होगा, एग्जाम होगा। तो दोस्तों इन तीनों को मिलाकर ये 30,000 वैकेंसी होंगी, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 30,000 पद है इन तीनों भर्तियों के लिए, खाली इन 3 जो है कैटेगरी के लिए 30,000 पद हैं, ठीक है। बाकी बच्चे 15,000 पद, वो यहां देखेंगे आप। तो पोस्टमैन की पद 10,000 पोस्टमैन की पद भी आने वाली है, और मेल गार्ड 3,000 मेल गार्ड की पोस्ट आने वाली है, और एमटीएस, ठीक है, मल्टीटास्क की पोस्ट भी आने वाली है एमटीएस की, ठीक है। एमटीएस रोल की 2,000 पोस्ट आने वाली है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसीलिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों 10वीं ही मानी गई है, सभी पोस्टों के लिए 10वीं क्लास मानी गई है, ठीक है, याद रखेंगे। पर दोस्तों 10वीं क्लास मानी गई है, पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, रिटर्न होगा, यहां देख सकते हैं आप, सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न होगा और डीवीपीएसटी होगा, ठीक है, रिटर्न और डीवीपीएसटी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि जो इतनी भी भर्तियां हैं इसमें अब क्या है, आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है दोस्तों। 45,000 पोस्टें हैं, इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, यानी कि अब मेरिट से जो की जाती थी, अब मेरिट के अलावा ये क्या होगा, रिटर्न एग्जाम कराना होगा इसका, तब जाके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो रिटर्न एग्जाम और डीवीपीएसटी होगा। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियां, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी जॉब निकलने वाली है मार्च अप्रैल में, तो उनके बारे में ये जानकारियां हैं। चलिए, दी हुई जानकारी से आप सहमत हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।